खाने लगे मुरारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी। माखन खाने लगे मुरारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी। अब भगवान पकड़े गए तो सोचा अब तो आज पकड़ गए, हो सकता है क्षमा कर दे, माफी भी मांग ली। माफी मांगने लगे मुरारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी। बाबा के द्वारे जाकर मुजरिम पेश किया है। नंद बाबा के द्वारे जाकर मुजरिम पेश किया है। नंद बाबा के द्वारे जाकर मुजरिम पेश किया है। भगवान कन्हैया ने सोचा आज तो पिताजी साथ नंद बाबा सन्मुख खड़े हैं, इंसल्ट उनकी भी तो हो रही है। बताओ, उन्हीं के लाल को पकड़कर उन्हीं के द्वार पर लाया गया है। लो बाबा, समझाओ अपने सुपुत्र को, समझा लो अपने छोरे को, ये लाला बिगड़ गया है। इसलिए अब भगवान ने हाथ जोड़े, कैसी लीला कर रहे हैं। नंद बाबा के द्वारे जाकर मुजरिम पेश किया है। नंद बाबा के द्वारे जाकर मुजरिम करने के लिए एडवोकेट बनकर कौन आया? मनसुखा जी की थोड़ी सलाह भी उन्होंने दी। आज वकालत करने के लिए उनके लिए मनसुखा जी आए और अपनी बात पेश कर रहे हैं। कहते हैं बाबा,
कन्हैया अकेला थोड़ी था, मैं भी साथ में था। अब मुझे देखो, क्या आपको लगता है कि मैं इनके यहाँ जाकर इतना नुकसान करूंगा? मैं तो वैसे भी एक पैर से कमजोर हूँ महाराज। बाबा अब सोचो, मैं इनके यहाँ जैसे तैसे पहुंचूंगा, लेकिन फिर भी क्या चोरी करने पहुंचूंगा जब मुझे पता है कि मैं भाग नहीं पाऊंगा? अरे मुझे पता है मेरा कन्हैया मेरे साथ रहता है, लेकिन चोरी नहीं कर सकता। क्या करें, ये खुद ही कन्हैया पर चिढ़ी जा रहे हैं। किया वकालत जब मनसुख ने झूठा केस बनाया, तो किया वकालत जब मनसुख ने झूठा केस बनाया। किया वकालत जब मनसुख ने झूठा केस बनाया। और भगवान कहते हैं, बाबा अब मेरी तरफ भी एक बार कृपा की नजर करो, एक बार देखो मेरी तरफ। भगवान कहते